हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आइए, जो मैथ का फर्स्ट चैप्टर परिमेय तथा अपरिमेय संख्या, जिसमें प्रश्न संग्रह 1.2, इसके पहले हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इनके बीच का जो डिफरेंस है वो देखा है, या फिर इसके पहले रिवीजन भी हो चुकी है। तो अभी आपको इस प्रश्न संग्रह में जो प्रश्न है वो आधारित है परिमेय संख्याओं में क्रम संबंध। मीन्स जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका बड़ा, छोटा या बराबर ये पहचानना है। तो आपको जैसे पता है कि ये संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पे अगर ये 0 है तो राइट साइड में सभी क्या है, धनात्मक संख्या है, और यहाँ लेफ्ट साइड में सभी ऋणात्मक संख्याएं होगी। तो ये 0 जो है ये न तो धन संख्या है न तो ऋण संख्या है। मीन्स 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, मीन्स वो सिर्फ 0 है, प्लस माइनस का साइन उसको नहीं होता। उसके बाद जैसे आप 0 से राइट साइड में जाएंगे वैसे ही संख्याएं क्या होती हैं, बढ़ते जाती हैं। संख्याएं बढ़ती हैं, और इस तरफ अगर जाएंगे तो संख्याएं छोटी होती जाती हैं। संख्याएं छोटी होती हैं, मतलब यहाँ पे ये सभी संख्याएं 0 से भी छोटी हैं, क्योंकि 0 के कहाँ है, लेफ्ट साइड में। तो जितना आप लेफ्ट साइड में आगे बढ़ते जाओगी वैसे वो संख्याएं और छोटे होती जाएंगी। और इस 0 के राइट साइड में आप देखोगे तो 0 से 1 बड़ा है, फिर 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3, ये सभी संख्याएं 0 से बड़ी है। तो ऋणात्मक संख्याएं 0 से क्या होती हैं, छोटी होती हैं। तो वही यहाँ पे हमें देखना है कि जो परिमेय संख्याओं में क्रम संबंध है, तो जैसे छोटे एग्जाम्पल अगर हमने लिया 0 और -8, जो हम लोग क्रम संबंध दिखाएंगे वो इस तरह का साइन यूज करके लिखने वाले, अगर बराबर है तो बराबर का साइन देंगे, और जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ हमें इस तरह का चिन्ह देना होता है। जैसे अगर लेफ्ट साइड की संख्या बड़ी है तो आपको ये चिन्ह, राइट साइड में बड़ा है तो ये। तो इस 0 और -8 अभी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, ये जानकारी हमने पिछली वीडियो में देखे कि सभी प्राकृत संख्या, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्णांक जो होते हैं उन्हें हम p/q मीन्स m/n के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें m और n कोई भी पूर्णांक होगा लेकिन n 0 नहीं होगा। तो सेम उसी तरह से आप यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखिए कि ये संख्या रेखा अगर आपको समझ गए कि 0 जो है ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, लेकिन 0 के जो राइट साइड में संख्याएं बढ़ते जाती हैं, और 0 से आप लेफ्ट साइड में मीन्स ऋणात्मक संख्याएं दिखने में भले वो बड़ी होगी लेकिन वो 0 से भी क्या होंगी, छोटी होगी। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि ये -8 और 0 है तो इसमें 0 बड़ा होगा। -3 और -10, अब यहाँ पे अगर आपको दिया कि इस -3 -10 में बताओ कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे अगर दोनों माइनस में है तो जो छोटी दिखेगी वो पहले आएगी। जैसे यहाँ से 0 से हम लोग गए तो पहले हमें क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, और फिर आगे कहीं तो भी -10 होगा, मतलब -10 जो और -3 के क्या है, पीछे। तो यहाँ पे संख्या कौन सी बड़ी हो जाएगी, ये -3। वैसे यहाँ पे आपको 11 और यहाँ पे -100 दिया है, तो जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो 0 से भी बड़ी होती हैं, तो माइनस साइन जो होगी या ऋणात्मक संख्याएं उससे भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे आपको ये माइनस है, ये धन है, तो धन संख्याएं कभी भी ऋणात्मक संख्याएं से और 0 से बड़ी होती हैं। उसी प्रकार यहाँ पे आप -50 और +50 में अगर कंपेयर करना हो तो यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, इसका अर्थ यहाँ पे ये 50 बड़ा है। फिर -70 और -10, अब दोनों संख्याएं माइनस में है, तो आपको करना क्या है कि अगर दोनों तरफ जो माइनस है
तो जो छोटा दिखने वाला है वो ही पहले लिखा जाएगा, उसके बाद 17 लिखा जाएगा। इसका अर्थ है कि अगर दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं तो दिखने में जो छोटी दिख रही होगी वो संख्या ही क्या होगी, बड़ी होगी। जैसे यहाँ पे आपको -10 को बड़ा दिखाना होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है। क्वेश्चन है जो प्रश्न संग्रह 1.2 का कि निम्नलिखित संख्याओं में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस -7 और ये -2 में दोनों ही संख्याएं क्या हैं, जो माइनस में है। इसका अर्थ है कि ये -2 जो है इससे क्या है, बड़ा है। फिर सेकंड एग्जांपल में ये 0 है, ये -9 है, तो आपको कौन सा साइन देना पड़ेगा, यहाँ पे ये आपको साइन है, ये है, अगर बराबर है तो बराबर का साइन देना है। जो बराबर होगा उसकी तरफ, मीन्स जो बड़ा होगा उसके तरफ आपको वो साइन देना है। जैसे ये माइनस है, ये 0, तो ऋणात्मक संख्याएं इस 0 से भी छोटी होती हैं, मतलब 0 क्या है, बड़ा है। इसमें ये संख्या धनात्मक है और ये 0 है, तो 0 से धनात्मक संख्याएं बड़ी हो जाती हैं। वैसे यहाँ पे आप देखोगे तो -5/4 और 1/4, तो यहाँ पे हर समान है। और परिमेय संख्या में अगर आपको बड़ा और छोटा संख्या देखना है तो आपको हर देखना जरूरी होगा। ये अंश और ये हर कहलाता है। तो अगर हर समान है तो ऊपर की जो संख्या बड़ी होगी वो जो परिमेय संख्या होगी बड़ी हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे दोनों के हर नहीं भी देखते तो ये माइनस में और ये प्लस में है, तो माइनस से प्लस वाला क्या होता है, बड़ा ही होता है। इस क्वेश्चन में देखिए दोनों प्लस प्लस है, दोनों के हर भी समान है। ये है 40/29 और ये 141/29, तो दोनों के डिनोमिनेटर मीन्स हर सेम है, इसलिए जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। तो इस तरह से आपको चिन्ह दे देना है कि 40/29 में और 141/29 दोनों का हर समान है, इसलिए इन दोनों के अंश में से ये बड़ा है, इसलिए ये परिमेय संख्या बड़ी हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये है -17/20 और -13/20, दोनों के यहाँ पे हर समान है। तो आपको डिसाइड करना है कि ऊपर का जो अंश कौन सा बड़ा है। ये है -17, ये है -13, तो -13 पहले आता है। तो जैसे नंबर लाइन पे आप ऐसे जाओगे तो पहले -13 होगा, फिर आगे -17 होगा, और दोनों के ही डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। तो जो छोटा दिखने वाला होगा वही संख्या क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें आप देखिए तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर मीन्स जो हर है वो एक जैसा नहीं है। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 16 है। अब क्या करना होगा, तो किसी भी मेथड से आप इनके हर को समान कर ले। अब इनका हर समान करने के लिए हमें इनका लसा भी देखना पड़ेगा कि किस नंबर से अगर हम इस 12 और 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों के हर क्या होंगे, समान हो जाएंगे। तो 12 4 जा 48 और 16 3 जा 48, इसमें इसका लसा भी है 48। तो 48 आने के लिए आप इस जो 15/12 है उसके अंश और हर दोनों को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 4 जा ये हो गया 60 और ये 12 चौक 48। उसी तरह से इस 17/16 का भी हर अगर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे 16 को 3 से अगर हम लोग गुणा कर देते हैं ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे भी 16 3 48 और ये 7 3 जा 21। अब यहाँ पे ये पहला जो है वो 60/48 है, तो आपको देखना है कि 60/48 और ये 21/48 में दोनों के हर समान हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे जो अंश दिख रहा है 60 वो बड़ा है। और ये 60/48 किसका आंसर था, तो इस 15/12 का और ये 7/16 का, तो इसमें ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो क्या करना है आपको, अगर जैसे इस एग्जांपल में दोनों के हर क्या थे, सेम थे,
तो जो न्यूमरेटर जो अंश बड़ा होगा वो बड़ा दिखाए, लेकिन यहाँ पे आपको एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा था, तो आपको क्या करना होगा, दोनों के हरों को समान करना होगा। वैसे यहाँ पे भी आप देखिए तो ये 4 है, ये 8 है, तो इस 4 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें यहाँ पे -28/8 और ये 9 और -9 और 2 को मल्टीप्लाई कर लिए तो -18 और ये 8, दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, अब सेम हो गए। तो यहाँ पे दोनों के अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए तो आप अंश को देखिए, जो न्यूमरेटर है वो है -28 और ये -18। अब -28 और -18 में कौन बड़ा होगा वो डिसाइड करना है और उसी के हिसाब से आंसर लिखना है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों माइनस है, हर समान है, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन उल्टा है। क्यों? क्योंकि जितना हम लोग निगेटिव में इधर जाएंगे तो बड़ी दिखने वाली संख्या छोटी हो जाती है, वैसे वैसे संख्याएं छोटी होती है, इसलिए ये बड़ा होगा। तो ये आंसर था हमारा जो किसका, ये 25 है, 25/8 और ये हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसका डिनोमिनेटर 8 किया है। तो -25/8 और -9/4 में ये संख्या क्या है, बड़ी है। तो इसी तरह से आप बाकी भी जो इस प्रश्न संग्रह में आए हुए एग्जाम्पल को आप इसी तरह से उनका हर समान करके जो अंश बड़ा दिखेगा उसे आप बड़ा दिखाइए और पूरे के पूरे प्रश्न संग्रह की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।